आगू बल्ले ध्यान बना वालों जरा नुकसान हो बथेरा पर पटवारी वाला ये वाला क्या करना कि फोटो दस फिर वाल टाम टोड़ी उस तो बाद फिर बल्ला मेरी रिपोर्ट बनाई थी क्या पता क्या रिपोर्ट बनाए तो मुझे ना पता कुछ भी। घर की स्थिति तो बहुत ख़राब है ना, गिरने वाला है, क्या पता मौसम ख़राब है, गिर भी सकता है, स्लाइडिंग हो गई है क्या पता नहीं कब गिर सकता है। बुरा हाल है इनका बेचारे का, रहन सहन दूसरे के घर में हो रहा है, सामान सभी जगह आस पड़ोस में रखा है, बेचारे कहाँ जाएंगे, अब यहाँ नहीं रह सकते ये बरना की आसियो रहनी बड़ी मुश्किल हो दिया और डण इंदे और लोग कर लेते होते गा पाल रहे सब लोग कर ओबरे बन रिया ना कोई वो समझ नहीं छुदी क्या करना क्या ना करना। मकान तो पूरा डैमेज हो चुका है, ज़मीन सारी धस रही है और गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, घर के 4-5 सदस्य हैं, इनका रहन सहन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब रही सड़क की बात, टाइम लगेगा, ऐसे तो नहीं है कि एकदम ये सड़क है बरसात में बैठती है, 2-4 साल तो लगेंगे। हम इस परिवार की भरपूर कोशिश करेंगे और ज़रूर सेवा करेंगे और प्रशासन से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द इस परिवार का कुछ ना कुछ हल करें। तुंदा ना किया खेमराज तो खेमराज जी आज आसड़ी पुज्जे न तो तुंदा घर आए ना छुरे न तो क्या समस्या ही तुंदी और क्या कहना चाहेंगे तुम? क्या बनना था स्लाइड जगह पे होंगे क्या स्लाइड पहले 28-29 तरीक को भारी बरक था माड़े दरार आई थी तो बाद जड़ी अब 1-2 दिन पहले बरक हुई तो तंत्र ज़्यादा जगह पे गया मकान पैने की स्थिति ठीक है। कोई प्रशासन छू रही है तो इड़ी मिलना या इरना छुरी करो जो? हाँ जी प्रधान जी छुरी है क्या बल्ली गया तुझे आई है रू करें फोटो लाई है बल्लू कर दे कार्रवाई आगू करें पटवारी जो करूँ फोन बल्ले यहाँ तरपाल वगैरह दी दिया तो आगू बल्ले ध्यान बना बल्लू जरा नुकसान हो बथेरा पर पटवारी वाला ये वाला क्या करना कि फोटो दस फिर वाल टाम टोड़ी उस तो बाद फिर बल्ला मेरी रिपोर्ट बनाई थी क्या पता क्या रिपोर्ट बनाए तो मुझे ना पता कुछ भी। तुझे क्या चाहते है तुंदे क्या तुंदी इच्छा है? इच्छा है कि हमने जड़ा खमूलो सब लाइट बैठी जड़ी अब यही है कि चल तरपाला सारे ही नहीं सकते यार कोई मदद करा कोई कुछ ताकि अगला रहने वास्ते कुछ बनी सके। सामान कहाँ आपने शिफ्ट किया? ये ऊपर बड़े भाई के घर में। रह कहाँ रहे हैं आप? रह बड़े भाई के घर में। और खाना पीना किस प्रकार हो रहा है आपका? खाना पीना वहाँ सिलेंडर लगाया वहीं बना रहे हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 4 सदस्य हैं। कमाने वाले आप ही या अकेले की और भी? मैं बाकी 2 लड़कियाँ पढ़ाई करते हैं, घर वाले जो घर का काम। प्रशासन से आपकी क्या डिमांड रहेगी? डिमांड तो यही रहेगी कि थोड़ी बहुत हेल्प करके मेरे को कहीं रहने लायक जगह बना दे दो। मैं यहाँ बितलू पंचायत से कुट गाँव की रहने वाली हूँ। यहाँ कोई सुविधा नहीं है ना आने जाने के लिए। ये मेरी चाची सास है, इनका घर तो आपने देखा ही होगा, कहाँ जाएंगे, कितनी मेहनत से इन्होंने बनाया है, गरीब परिवार है, पाई जोड़ के इन्होंने घर बनाया है। अब आधी रात को ये घर से निकल के यहाँ ऊपर गांव में रहने आए हैं दूसरों के घर में, कहाँ जाएंगे ये? सरकार से यही विनती है कि थोड़ी बहुत मदद करें इनकी, इन्हें रहने के लिए, थोड़ा बहुत घर बनाने के लिए पैसे की भी मदद करें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे आप इनके घर पहुँचे हैं? इनके घर पहुँचे मैं ले थोड़ी बहुत हेल्प करा देता हूँ ग्राम के और क्या कर सकता हूँ मैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं घर की स्थिति? घर की स्थिति तो बहुत ख़राब है ना, गिरने वाला है, क्या पता मौसम ख़राब है, गिर भी सकता है, स्लाइडिंग हो गई है क्या पता नहीं कब गिर सकता है। स्थायी निवासी के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के लिए कि इनकी किस प्रकार की मदद की जाए? इनकी मदद जितनी हो सके उतनी कर देंगे तो अच्छी बात है। आपका नाम? श्री कृष्ण कुमार। ये आप श्री कृष्ण कुमार जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, आपके जो साथ में जो निवासी हैं आपके गाँव के, उनके घर क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमने क्या कहना, ये मेरा साधु भाई है और इसका घर बहुत बुरी तरह से ग्रसित हो चुका है, इसलिए
मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इनको तो सारी हेल्प मिलनी चाहिए और इसको सहयोग मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, पर बहुत बुरा हाल है इनका बेचारे का। रहन सहन दूसरे के घर में हो रहा है, सामान सभी जगह आस पड़ोस में रखा है, बेचारे कहाँ जाएंगे, अब यहाँ नहीं रह सकते ये। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे आप? जो यहाँ प्रधान कौन आया था? प्रधान जी आए थे यहाँ, उन्होंने मौका देखा तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह ली है और उन्होंने बोला कि अभी हम बना के भेजते हैं, कुछ करेंगे इसके बारे में। तो अभी क्या करते हैं पता नहीं, हमको तो पता नहीं इसके बारे में। क्या नाम तुम्हारा? तारो देवी। क्या कहना चाह रहे तुझे कि तुंदा घर है जो क्षत्रिय सुचरा बरखर कारण है बनना की आस यो रहनी यो बड़ी मुश्किल उच्चो दिया ओडन इंदे और लोग कर लेते ओवर दे अग्गा पाल रहे सब लोग कर ओवरे बन रिया ना कोई वो समझ नहीं छुदी क्या करना क्या ना करना मनु छुंदे बेचारे इंदे ग्रां पड़े ही हद है जरा थोड़ा ये करवर दे मजते ते और ये नेड़ी न जरा कितने दिन हो चुके तुंदे घर जो 6-7 दिन हो चुके तक तुझे क्या चाहते प्रशासन हो कि क्या किस प्रकार तुमकी मदद की जाए? एड़ी इन घर पैसा दे लदीन या घर घुर कुछ मदद करान इंदी प्रधान छुरी तुझे एड़ी मोड़ना तो तुझे क्या बल्ली गया तुझको? मेरे सामने ना छुरी है, हम ऊपर थी मणुले ही ग्राम थी क्या बताइए तो बर क्या बल्ली छुरी गेड़ियो। आप सबसे पहले आपका नाम? जी मेरा नाम संसार चंद है। क्या करते हैं आप? करते तो कुछ भी नहीं, मैं गद्दी सीपी उत्थान संस्था की कांगड़ा इकाई का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और जैसे ही मुझे पता चला है मेरे गांव में नज़दीक ये खेमचंद जी का घर जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, तो मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनको भी मैं नमन करता हूँ, जो कि इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और धन्यवादी हूँ इन गाँव वासियों का जिन्होंने इस घड़ी में श्री खेमराज जी की सहायता की और उनका जो घर में जितना भी सामान था भारी बारिश में उठाकर दूसरे के घर में शिफ्ट किया हुआ है। और साथ में अभी भी देख रहा हूँ लोग जो हैं उनकी सहायता के लिए ना तो शासन पहुँचा है ना प्रशासन पहुँचा है, लेकिन धन्यवादी हूँ मैं इन गाँव वासियों का जो जिस चीज़ को बचा सकते हैं उनके लिए वो सहायता कर रहे हैं। अभी इनका किचन जो है गिरने वाला है, उसको देख रहा हूँ मैं, स्लेट जो है जिस चीज़ को बचा सकते हैं ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं, इनके किस प्रकार से मदद की जाए? प्रशासन से तो मेरी पूरी उम्मीद यही रहेगी कि इसको जितनी जल्द हो सके या कहीं रहने का प्रबंध किया जाए, थोड़ी बहुत राशन की भी सहायता दी जाए और साथ में जो हमारे ब्लॉक स्तर पे कमेटी का चयन हुआ है वो भी आकर यहाँ पर मौका चेक करें और प्रशासन भी ये यहाँ पर इस मौके को देखे और बाकी ये सहायता लेने के काबिल है या नहीं तभी ग्राउंड लेवल पर आकर देखा जाएगा। ऐसे तो दूर से फ़ोन के माध्यम से तो सभी अपना वो कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्तव्य बनता है कि मौके पर आकर देखा जाए सही में। प्रधान के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ प्रधान के बारे में मैंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि आए हुए थे मौका चेक कर गए हैं, तो धन्यवादी हैं प्रधान का, लेकिन आगे की कार्रवाई का मुझे भी अभी तक पता नहीं है, पूछ के लगेगा पता। मेरा नाम भावना देवी है जी। कहाँ के रहने वाले? हम गांव बिहाड़ी के रहने वाले हैं। अब किस प्रकार की समस्या है आपको यहाँ? सर हमारी समस्या ये है कि पहली बात तो इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है सारे में और इधर की जगह काफ़ी बैठ चुकी है। जो इस हमारे घर के साथ नीचे को घर श्रीमान खेमराज जी का, उनका घर पूरी तरह से है ख़त्म हो चुका है और इसके साथ ऊपर भी घर है ओमकार जी का, इनका घर की साइड भी बैठ गई है। मतलब जितने भी इनके घर से ऊपर सारे घर और नीचे के भी घर है, ये पूरी तरह जो है जगह बैठ रही है सभी गांव वालों की। और ऐसा है कि चलो बरसात तो सारे में ही हो रही है, पर ऐसा है कि इधर ज़्यादा खतरा है हम लोगों को। और इधर सड़क भी बनवाई है, अभी कच्ची है, नीचे से भी सड़क है, इसको भी अच्छे से ना ही
डंगे दिए जा रहे हैं, ना ही नालियाँ बनाई है। और हमारे घर के साथ जितने भी गांव सारे सबके घरों में जो है सड़क का पानी आता है और सभी के घरों में पानी जाता है। और इस तरह से हमारी इधर की ज़मीन ज़्यादा बैठ चुकी है। ऐसा है कि चलो अब इनका खेमराज जी का घर जो है पूरी तरह से ख़त्म है, ना ही इनको अब रहने की वो है। ऐसा है कि सरकार से यही गुहार है कि चलो जितनी भी आपदा राशि हो सकती है, जिसको ज़रूरत है उनको दी जाए। और इसके बावजूद हमारे गांव में ना ही हमें रास्ते चलने के लिए बनाए गए। पंचायत वालों ने भी बोलते हैं तो बोलते कि ये यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर बनाया जाएगा, यहाँ से नीचे फॉरेस्ट का एरिया आता है। हमने बोला कि फॉरेस्ट वालों से बात करो, रास्ते के लिए वो कभी मना नहीं कर सकते। हाँ, पक्का नहीं बना सकते हैं, कम से कम हमें पत्थर का ही बना के दो, ताकि अब स्कूल जाने वाले बच्चे, डेली कोई बुज़ुर्ग जाता है, सभी को यह असुविधा होती है इधर से जाने के लिए। कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, बीमार हो, शुमार हो, मतलब इधर एक भी सुविधा नहीं है हमारे गाँव में। एक भी मतलब वो नहीं हो सकता कि रात को ही अगर किसी को बीमारी की हालत में भी लेके जाना हो तो इधर मतलब ना ही हमें कोई गाड़ी की सुविधा अच्छे से हो जाती है कि फ़ोन करो तब आके ऐसे सोचेंगे आप कि चलो भाई फट से गए फट। ना इधर बस भी एक आती है हमें, वो भी सुबह 8 बजे जाएगी और शाम को 6 बजे चढ़ी से आती है। या ना हमें अच्छे से बस की सुविधा, अब कई बार होता है अब गाड़ी भी करेंगे, गाड़ी वाले भी यहाँ से चढ़ी का 300-350 रुपये ले लेते हैं। तो इसके बावजूद भी कई ऐसे हमारे गांव में ऐसे कि कई बार पैसे भी नहीं होते देखो, तो आना जाना बहुत मुश्किल है। सरकार से ये भी एक विनती है कि इधर अच्छे से 2-3 टाइम की बसें भी लगाए। और सबसे बड़ी बात है कि इधर रास्ते रोड अच्छे से बनाएं ताकि इधर के घरों को भी नुकसान ना हो, डंगे लगाए जाए, अच्छे से रास्तों की वो की जाए ताकि लोगों को चलने के लिए भी अच्छे से। अब स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं, आपने देखा होना सर, आप भी इधर से आए, रास्ता जरा नहीं, इधर से भी कांटा उधर से नीचे से चलना, मिट्टी है, मतलब जंगल के रास्ते कैसे होते हैं। हमने पंचायत में बोला कि हमें रास्ते की सुविधा तो चलो, रोड तो अब कच्चा ही है, इसको बनते अभी टाइम है। बोलते कि हम नहीं बना सकते, कम से कम लोगों को ऐसा है कि अच्छा रास्ता भी हो चलने के लिए, एक महिला बुजुर्ग भी जा सकती है, छोटे बच्चे भी, साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ भी उस टाइम जा सकती है, क्योंकि सबसे हम उस लेडीज़ को ना ही उठा पाते हैं ना कोई सुविधा की हम इसको। कम से कम रास्ते अच्छे तो वो खुद से चल जा सकती है कि चल भैया आराम आराम से जा भी सकते हैं। अब बच्चे स्कूल से आते हैं, इनको भी कोई वो नहीं है कि रास्ते में कांटे इधर उधर कई डरे होती है। पर इधर के मतलब जितना भी गांव है यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमें यही है कि हमें सुविधा दी जाए। और क्या बोलते हैं, अब बरसात में जितना भी नुकसान हो रहा है, सड़कों में भी चलियाँ डंगे अच्छे से दे ताकि सरकार हमारा जो रोड है इसको भी जल्दी जल्दी अच्छे ढंग से बिल्कुल तैयार करे ताकि सभी लोगों को जो है सुविधा हो सके और आने जाने वाले हर इंसान को अच्छे से गाड़ियों की भी सुविधा हो। और इधर के अब दादी जी बोलेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार सर। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये मकान तो पूरा डैमेज हो चुका है, ज़मीन सारी धंस रही है और गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, घर के 4-5 सदस्य हैं, इनका रहन सहन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। 3-4 दिन की गाय थी वो भी दूसरों के घर में बांधी हुई है और बहुत नुकसान हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन के लिए? प्रशासन से हमें उम्मीद रखते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी जितना जल्दी हो सके इसको कुछ। कितने दिन हो गए इस घर को क्षतिग्रस्त हुए? इस घर के लिए लगभग 6-7 दिन हो गए हैं। इनका रहन सहन किस प्रकार से हो रहा है? इसका बहुत मुश्किल हो गया। एक तो रोड राड की हालत बहुत ख़राब है, आने जाने की सुविधा कोई नहीं है, टैक्सी ले करके जाना पड़ रहा है, जो भी राशन पानी टैक्सी में लाना पड़ रहा है। बस जो है पूरा रोड डैमेज हो चुके हैं। ये कहा जाता है कि प्रधान जो घर का जो पूरे गांव का मुखिया होता है, तो उनकी किस प्रकार से उनसे मदद मिली है? तो अभी तो प्रधान आए थे, मौका देखा, बाकी उसके बाद अभी कोई इसका डिसाइड नहीं हुआ क्या करना क्या नहीं करना है। हमारे साथ आज मौजूद हैं गद्दी सीपी उत्थान संस्था के अध्यक्ष देशराज अत्री जी। अत्री जी, मेरा पहला सवाल रहेगा आपसे कि आप हर जगह या किसी की मदद हो
या कहीं पे कोई नुकसान हो आप पहुंच जाती है, क्या राज है इसका? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप धर्मशाला से 20 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँचे, शाहपुर विधानसभा की बेतलू पंचायत के बिहाड़ी गांव में, और वहाँ से 1 किलोमीटर लगभग पैदल भी पहुँचे हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। दूसरा, आपने कहा कि आप हर जगह पहुँच जाते हो। देखिए, एक इंसानियत के नाते जहाँ जहाँ हमें पता चलता है हम वहाँ पहुँचने की भरपूर कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं जगह पहुँच पाते हैं, कहीं जगह नहीं पहुँच पाते, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और हम तो यही कोशिश करते हैं कि हर जगह पहुँच पाए, लेकिन टाइम की कमी के बावजूद कई जगह रह जाते हैं। उन लोगों को आपके चैनल की माध्यम से मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वहाँ तक पहुँचने की भी। आज आपने यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या जानी है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ मैं तो यहाँ एक खेमराम जी है, उनका घर डैमेज हुआ है, और यहाँ आकर पता चला है कि 2-3 घर और खतरों के कगार पर है। देखिए, खेमराज जी का जो घर है वो तो बिल्कुल ही खतरा के खतरों से खतरा ही है। वहाँ तो रहने लायक भी नहीं बचा है, उनको तो खाली भी करा दिया गया है। मैं प्रशासन से भी और शाहपुर के लोकप्रिय विधायक से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप यहाँ का दौरा करें जितना जल्दी हो सके और इस गांव का भी हालचाल जानें। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कुछ अपनी जो डिमांडें रखी हैं, जैसे कि बस की सुविधा, रोड की सुविधा, तो आप माननीय विधायक जिसके आप बहुत ही लोकप्रिय कह सकते हैं, आप घर के परिवार की जैसे सदस्य हैं, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक लोगों को बैम जैसा हो गया है। माननीय विधायक एक चेहरा ही ऐसा है, आप भी उनसे मिलते रहते, उनकी बातचीत आप भली भांति जानते हैं। रही गांव की बात, गांव की समस्या की सड़क नहीं है। देखिए, एक सड़क है, सड़क अभी कटिंग हुई है, बनते बनते टाइम लगेगा, 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। फिर भी माननीय विधायक जी ने बनते ही इस लिंक को कुट से चमियारा जोड़ा, और कुट चमियारा होते हुए अपनी द्रेनी तक, और द्रेनी से आगे बो जाना हो, बो वाले बो जाए, धुलारा जाए, चौवाड़ी जाए, चंबा जाए, जहाँ भी इस रोड से जा सकते हैं, वहाँ द्रेनी से शाहपुर जा सकते हैं। अब रही सड़क की बात, टाइम लगेगा। ऐसे तो नहीं है कि एकदम ये सड़क है बरसात में बैठती है, 2-4 साल तो लगेंगे। दूसरी बात रही बस की, मैं भी खुद बात करूँगा माननीय विधायक जी से कि वो ठीक है, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, उनको तंगी तो होती होगी। माननीय विधायक जी से मैं निवेदन भी करूँगा और मैं खुद बात करूँगा, और बस चलाने की मैं ज़रूर मांग रखूँगा उनके सामने। आप भी भली भांति जानते हैं, 68 विधायकों में से शाहपुर के लोकप्रिय विधायक सबसे एक्टिव चेहरा है। ये मैं नहीं, हिमाचल प्रदेश की सभी जनता जानती है। किस तरह आपकी संस्था द्वारा लोगों की मदद की जाती है? हमारी संस्था है गद्दी सीपी उत्थान संस्था। ये हमारे बुजुर्गों ने 1975 की रजिस्टर कराई हुई है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। ये संस्था है गरीब लोगों की मदद करना, और ये हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, और ये आज इसका अध्यक्ष मैं बना हुआ। और मुझे भी यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि जहाँ भी कोई भी गरीब परिवार से है, उनकी मदद करनी है। इसी सिलसिले में जब हमें पता चला था, और मैं और मेरे उपाध्यक्ष माननीय श्री संसार चंद जी यहाँ मौका देखने आए थे, और हम
हमारी संस्था से जो भी होगा हम इस परिवार की भरपूर कोशिश करेंगे और ज़रूर सहयोग करेंगे और प्रशासन से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द इस परिवार का कुछ ना कुछ हल करें।